अच्छा, आज का क्लास हम थोड़ा स्टैक लेके डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टैक है क्या चीज, पहले भी हो चुका है, जस्ट रिवीजन हो रहा है। स्टैक के बारे में हम बताएंगे एक्चुअली स्टैक है क्या, और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसका क्या लेना देना है। एक्चुअली स्टैक भी एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो। लिनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट एक ही रास्ता होगा, ठीक है। जैसे कि हायरार्चिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्टैक मतलब जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम कॉलेज से बात कर रहे हैं, कॉलेज से सिल्ली मार्केट जाने के लिए मान के चलो जो बाई रोड है वो एक ही रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता सोचेंगे तो दूसरा रास्ता मिल सकता है गांव के अंदर भी है, लेकिन हम एक ही रास्ता मानेंगे तो जिसका एक ही रास्ता स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट का, तो उसको लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक ऑब्वियसली लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक इज ए लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इन बोथ इंसर्शन और डिलीशन, जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन एक ही साइड में होगा। द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ओनली वन एंड, ठीक है। यहाँ पे वन एंड लिखा हुआ है, मतलब एक ही साइड में। हम मान के चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं। देखो मान के चलो एक ग्लास है, बट डिब्बा बोल सकते हो, जिसका नीचे घेरा है, ऑन साइड मतलब घेरा हुआ है, ठीक है। जो भी हम घुसाएंगे ये डिब्बा में, वो बाल्टी में बोलो, ऊपर से घुसाएंगे, और बाहर करेंगे तो ऊपर से ही बाहर होगा। देखो पहले 1 नंबर बॉल घुसे है, उसके बाद सेकंड बॉल घुसे है, उसके बाद थर्ड बॉल घुसे है, ठीक है। तो हम जब बाहर करेंगे, लास्ट कौन सा बॉल घुसे है? लास्ट बॉल घुसे है 3 नंबर बॉल। हाँ, 3 नंबर बॉल, और बाहर होगा 3 नंबर बॉल। बाहर बाहर कौन सा होगा? बाहर बॉल होगा पहले, 3 नंबर बॉल बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऊपर में है। हाँ, ऊपर में ये 3 नंबर बॉल है, मतलब जो लास्ट में घुसे है वो पहले बाहर होगा, इसीलिए इसको बोलता है लीफो। स्टैक का दूसरा नाम है लीफो, मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में घुसे हैं और वही फर्स्ट बाहर होगा। देखो स्टैक का दूसरा नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो बोला जाता है इसको, लिफो बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रहे, जिस जिस रास्ता से मतलब जहाँ से इंसर्ट और डिलीट होता है एक ही साइड में तो होता है, उसको बोलते हैं टॉप, टॉप ऑफ द एलिमेंट। हाँ, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक का एक ही रास्ता से इंसर्ट और डिलीट होता है, होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कुछ फीचर्स है। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि क्रिएट। मान के चलो कोई भी स्टैक नहीं है, पहले से नहीं है, तो एक स्टैक बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्टैक। वन टाइप ऑफ एरे भी बोल सकते हो। एरे मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, पुश, पुश ऑपरेशन मतलब इंसर्ट करना। कोई भी एलिमेंट पहले से होता तो नीचे रहेंगे तो उसका ऊपर इंसर्ट होगा, नहीं तो कोई भी इंसर्ट करने वाला एलिमेंट होगा तो टॉप से इंसर्ट होगा, उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और पॉप, पॉप ऑपरेशन मतलब बाहर होगा, डिलीट होगा, रिमूव होगा, मतलब स्टैक से मानकर चलो स्टैक में बहुत सारा एलिमेंट घुसा हुआ है, लेकिन बाहर करने में क्या होगा, जो ऊपर से जो एलिमेंट है ऊपर से बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, टॉप तो क्या बोलते हैं जानते हो? जिस जिस एलिमेंट, जिस रास्ता से इंसर्ट और डिलीट होता है इसको बोलता है टॉप बोलता है। अच्छा, इज फुल, इज फुल मतलब ये चेकिंग है, मतलब स्टैक खाली एम्प्टी है क्या, मतलब कोई भी नहीं होगा, कोई भी डेटा बा एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो इज एम्प्टी स्टेट होगा, मतलब खाली है, ठीक है। तो वो क्या होता है इज एम्प्टी स्टेट में, इट रिटर्न ट्रू, मतलब ट्रू रिटर्न करेंगे तो स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में ट्रू मतलब स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इज फुल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इज फुल मतलब ये ओवर ओवर मतलब ओवरफ्लो, मतलब ओवरलोडेड है क्या, मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है क्या, ठीक है। इसका भी रिटर्न ट्रू, ट्रू मतलब स्टैक इज फुल, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। फुल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे कि इनिशियली स्टैक इज खाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, एक 3 बोल के एक डेटा इंसर्ट किया गया है। देखो हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 क्या है, एरे इंडेक्स नंबर रखे हैं,
एरे मान के चल रहे हैं। तो 0 में क्या हुआ, मेरा वो जो 3 घुस गया है। और टॉप का लेवल देखो, टॉप का लेवल कहाँ था, नीचे था, इस जगह में था टॉप का लेवल, लेकिन अभी कहाँ पे उठ गया, टॉप का लेवल ऊपर में उठ गया, क्योंकि एक तो इंसर्ट हुआ। ठीक है, फिर पॉप 3 मतलब जिस वैल्यू को घुसाया था उसी वैल्यू बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद पुश 7 मतलब 7 को इंसर्ट किए हैं। उसके ऊपर 9 को इंसर्ट किए हैं, देखो 7 का ऊपर 9 चढ़ गया है, 9 ऊपर में है। ठीक है, उसके बाद 3 को इंसर्ट किया गया है 9 का ऊपर, देखो 9 के ऊपर 3 इंसर्ट किया गया है, 3 ऊपर में चढ़ गया। उसके बाद 3 को पॉप किया गया है, ऊपर में 3 था, देखो 3 पॉप किया गया है। जस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, स्टैक को एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, इसका भी रीजन तुम लोग जानते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ये मैथमेटिकल मैटर है। हम लोग इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन कैसे होता है वो कोडिंग में हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टैक का जो ऑपरेशन, जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही यहाँ से आता है। ठीक है, जो कैसे मतलब इसको नोटेशन बोला जाता है। ठीक है, किस टाइप का स्टैक का एप्लीकेशन पर स्टैक का ऑपरेशन बोल सकते हो, बस नोटेशन बोल सकते हो। ठीक है, 3 टाइप का स्टैक का ऑपरेशन होता है, 3 टाइप का, जैसे कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और एक है पोस्ट फिक्स। ठीक है, देखो नाम से काम छुपा हुआ है, इन फिक्स, इन मतलब हम यहाँ पे मिडिल को बात कर रहे हैं। देखो इसको एक हम ट्री मान के चलते हैं। ठीक है, ट्री का कॉन्सेप्ट तुम लोग जानते हो, ट्री क्या होता है, ट्री में एक मेन रूट नोड होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड रहता है, राइट चाइल्ड रहता है, तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, और ट्री में लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं रह सकता है, राइट चाइल्ड भी नहीं रख सकता है, नहीं होता है। ट्री का बहुत सारा टाइप का हो सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसका एक रूट नोड होगा, एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम ऑपरेटर ऑपरेंट का बात करेंगे, ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब एरिथमेटिक सिंबल होता है, चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी है वो है ऑपरेटर। और जो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ए बी 1 2 3 वो है ऑपरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, ए और बी है ऑपरेंट, और प्लस है ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो इन इन मतलब जो मिडिल, मिडिल में क्या होगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर का पोजीशन का हिसाब से ही इसका नाम है। ठीक है, जैसे कि इनफिक्स, इनफिक्स होगा तो क्या होगा, जो मिडिल में जो ऑपरेटर प्लस है, प्लस ए, प्लस वाला ऑपरेटर ये मिडिल में रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम है इनफिक्स, नाम से काम छुपा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, प्लस है, प्री, प्री मतलब पहले। हाँ, पहले होगा, ऑपरेटर पहले होगा, उसके बाद ऑपरेंट ए और बी जो ऑपरेंट है ये बाद में होगा। ठीक है, और पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स मतलब क्या है, बाद में। तो क्या होगा, ऑपरेटर कहाँ पे होगा, बाद में होगा। ठीक है, पोस्ट मतलब प्री, पहले, तो पोस्ट मतलब बाद में, और प्री फिक्स मतलब पहले, और इनफिक्स मतलब मिडिल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर देके ऐसे किया गया है। हाँ, ये है लेफ्ट चाइल्ड, प्लस मिडिल में है मेरा ऑपरेटर, और दाहिने तरफ बी है। ठीक है, देखो एरो मार्क किया गया है, पहले ए होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद बी होगा। ठीक है, प्रीफिक्स में भी सेम टू सेम है। प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स में पहले रूट होगा ऑपरेटर, उसके बाद ये होगा ऑपरेंट, और दूसरा राइट चाइल्ड ऑपरेंट। ठीक है, देखो एरो मार्क जैसे दिया हुआ है। और पोस्ट फिक्स में तो क्या है, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में होगा, पहले ए लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट। देखो इस सीरियली लिखा होगा। ठीक है, इन फिक्स में क्या होगा, रूट मिडिल में होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद रूट ऑपरेटर, और उसके बाद राइट चाइल्ड। और प्रीफिक्स में क्या होगा, रूट पहले होगा, पहले जो रूट है, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसके बाद राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, फर्स्ट फिक्स में रूट बाद में होगा, सबसे लास्ट में होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट होगा। ठीक है,
ये दिमाग में घुसा लो, क्योंकि इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर क्वेश्चन आता ही है। और एक दिमाग में ध्यान रहे, जो हम लोग को प्रोग्रामिंग और सी में जो भी हम एक्सप्रेशन करेंगे वो बदमाश रूल नहीं फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी और मतलब एसोसिएटिविटी एक टेबल होता है, किसका काम पहले होता है, और प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल हिसाब से एक टेबल है, बालागुरु शमी का पेज में है, सी का बालागुरु शमी है जो किताब है, उसका एक पेज नंबर हम बाद में बता देंगे। वहाँ पे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का एक टेबल रहता है, किसका काम पहले होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में बदमाश पहले ब्रैकेट का काम है, उसके बाद डिवीजन, बदमाश रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का जो टेबल है उस हिसाब से फॉलो होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा करके लिखा हुआ है, यूनरी प्लस यूनरी माइनस नॉट, इसका पहले चांसेस प्रेसिडेंट 6 है, ठीक है। उस पर एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, उसके बाद जो होगा एक्सपोनेंशियल राइट टू लेफ्ट काम होगा, राइट टू लेफ्ट, और बाकी सब लेफ्ट टू राइट काम होगा। लेफ्ट टू राइट मतलब एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड से शुरू होगा, राइट साइड से खत्म होगा, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक ही कैटेगरी में है, एक ही प्रेसिडेंस में है, प्लस और माइनस एक ही प्रेसिडेंस में है, ऐसा ही एक टेबल है, ठीक है। ये वाला छोड़ो, ये वाला हम बाद में समझाएंगे। अच्छा, ये वाला कन्वर्जन, ये कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है। जो कन्वर्जन एक से दूसरा कन्वर्जन एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, सुनो पहले। जैसे कि कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स क्या है, दिमाग में रखो, इनफिक्स क्या है और पोस्टफिक्स क्या है। दिमाग में हम रखने के लिए बोले हैं, इनफिक्स मतलब रूट होगा मेरा मिडिल में, पहले लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद रूट, उसके बाद राइट चाइल्ड, और पोस्टफिक्स में क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड उसके बाद रूट, और प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में पहले ही रूट होगा उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, ये तीनों चीज दिमाग में घुसाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो इजी है। अच्छा, देखो यहाँ पे कैसे क्या करना बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स मतलब इन किया हुआ है। जब देखो यहाँ पे, देखो इस यहाँ पे क्या है, देखो ऑपरेटर कहाँ पे है, मिडिल में है, ठीक है। तो ये वाला इनफिक्स है, इसको क्या करना होगा, पोस्ट फिक्स करना होगा। पोस्ट फिक्स मतलब ये जो प्लस है, प्लस को क्या करना होगा, बाद में करना होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड उसके बाद प्लस होगा। देखो यहाँ पे ऐसे किया गया है, ए बी प्लस, ए प्लस बी मतलब कि ए प्लस बी की ब्रैकेट का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। ए प्लस बी मतलब इनफिक्स है, इसका जब पोस्ट फिक्स करेंगे क्या होगा, ए बी प्लस होगा ना, तो यहाँ पे ए बी प्लस लिखा हुआ है। अच्छा, डिवाइड बाय जो E1 है, ये डिवाइड बाय E1 नहीं है, मतलब ए बी प्लस को हम E1 मानते हैं, ठीक है। बाई करके लिखा हुआ है मतलब एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम ए बी प्लस मतलब E1, ये बाई का जो ये बाई लिखा हुआ है मान के चलो बाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा, ए बी प्लस को हम क्या पकड़े हैं, E1, तो E1 है, E1 लिखे है, E1 मल्टीप्लीकेशन सी, आप क्या है, E1 मल्टीप्लीकेशन सी, ये क्या है, इनफिक्स है, इसको जब पोस्ट फिक्स करेंगे क्या होगा, E1 सी मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। क्या हुआ, E1 सी मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या होगा, जो E1 जो हम पकड़े थे, एज्यूम किए थे, E1 का मतलब क्या है, ए बी प्लस, तो E1 का वैल्यू बैठा दिए ए बी प्लस, ये वाला क्या है, ये भी ये वाला E1 का, ये वाला क्या है, ये वाला E1 का वैल्यू है। उसके बाद सी और मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही बैठा दी, बस ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 है, 2-4 को एक्सरसाइज करेंगे तो तुम लोग का इजी हो जाएगा। अभी क्या है, एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 क्या है, ये भी इनफिक्स है, देखो ब्रैकेट में ए प्लस बी है, मतलब रूट कहाँ है, मिडिल पे है, ठीक है। और ये भी देखो रूट कहाँ है, तो मिडिल पे है, मतलब दोनों ही इनफिक्स है। तो इसको पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट फिक्स करेंगे तो देखो ए बी प्लस होगा, पोस्ट मतलब जो रूट है बाद में होगा,
इसको क्या है एज्यूम कर रहे हैं U1 से एज्यूम कर रहे हैं। बाई U1 मतलब बाई डिवाइड बाई U1 नहीं, मतलब इसको हम एज्यूम कर रहे हैं U1 से। ये भी प्लस का मतलब है U1। यहाँ पे CD माइनस है, CD माइनस को भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। CD माइनस मतलब E2 एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा U1 बाई E2 होगा। देखो U1 बाई E2 है। ये भी क्या है इनफिक्स है। जब पोस्ट फिक्स करेंगे क्या होगा E1 E2 बाई होगा। E1 E2 बाई है, ठीक है। तो E1 का वैल्यू क्या है, अब अभी वैल्यू बैठाने का बारी है। E1 का वैल्यू क्या है, ये भी प्लस है, देखो ये भी प्लस है। और E2 का वैल्यू क्या है, E2 का वैल्यू CD माइनस है, तो यहाँ पे CD माइनस बैठा दिए है, ठीक है। इसके बाद क्या है जो बाई वैल्यू है, बाई वैल्यू बैठ गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है। ऐसे ऐसे ही हम लोग और भी करेंगे। तो जैसे कि एक्सरसाइज 3 में क्या है, एक्सरसाइज 3 में मान के चलो यहाँ पे A प्लस बी बाई सी माइनस डी है, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो किसका काम पहले होगा, ठीक है। इनफिक्स का काम इनफिक्स है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिवीजन है डिवीजन का काम पहले करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेबल में हम देखेंगे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का रूल का हिसाब से जो डिवीजन का काम पहले होगा। तो क्या होगा, तो BC देखो जो BC मिडिल में था तो BC बाई कर दिए, क्योंकि पोस्ट यूज करना है। तो इसको एज्यूम कैसे कर रहे हैं, U1 से एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा A प्लस BC बाई का U1 से एज्यूम किया माइनस D, ठीक है। अब क्या है प्लस और माइनस तो एक ही मतलब एक ही लेवल में है, एक ही प्रेसिडेंस है। तो लेफ्ट से राइट काम करेंगे, लेफ्ट मतलब प्लस का काम पहले करेंगे, उसके बाद बाई का माइनस का काम करेंगे। तो क्या हुआ प्लस का काम क्या क्या किए, तो प्लस को दाहिने तरफ बैठा दिए A U1 प्लस, ठीक है। A U1 प्लस को हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं, E2 से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है माइनस D जैसे के तैसे पड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या है E2 माइनस D, ठीक है। E2 माइनस D को जब हम ये तो इनफिक्स है, जब पोस्ट फिक्स करेंगे क्या होगा E2 D माइनस हो जाएगा। अब क्या है E2 का वैल्यू का बैठाने बारी, E2 का वैल्यू का क्या है AE1 है, तो AE1 बैठा दिए AE1 प्लस AE1 प्लस E2 का वैल्यू है AE1 प्लस बैठा दिए, उसके बाद D, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है E1 का वैल्यू बैठा है E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू BC बाई है, BC बाई देखो A और उसके बाद BC बाई, उसके बाद प्लस D माइनस, बस जस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम दूसरा कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कन्वर्सन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अभी क्या करते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स किए थे, अभी हम लोग क्या करेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स। मतलब ब्रैकेट में देखो मिडिल में क्या है, मिडिल में है रूट है, मतलब इनफिक्स। जब इसको प्रीफिक्स करेंगे तब क्या होगा प्लस बाद में रहेंगे ना पहले रहेंगे, ऑब्वियसली पहले रहेंगे। प्री है तो रूट क्या है, ये जो प्लस वाला जो रूट है ये कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली पहले होगा, ठीक है। तो प्लस AB, तो प्लस AB को हम E से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो E1 से एज्यूम किया, तो E1 बैठा दिए मल्टीप्लिकेशन C। ये क्या है इनफिक्स है, इनफिक्स का प्रीफिक्स करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आगे चल जाएगा, आगे चल गया, उसके बाद E1 C है। अब क्या है E1 का बैठाने का बारी है, E1 वैल्यू का, E1 वैल्यू क्या है प्लस AB। देखो तो मल्टीप्लिकेशन था जैसे था, E1 का प्लस AB है, और C जैसा था C का वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। ये वाला आंसर मल्टीप्लिकेशन स्टार ABC आंसर। अच्छा ये वाला क्या होगा, ये भी तो इनफिक्स है, A प्लस B इनफिक्स है, AB इनफिक्स है, AC माइनस D। तो इसको प्रीफिक्स करेंगे तो क्या होगा आगे हो जाएगा। तो क्या होगा ये जो प्लस है प्लस AB, उसके बाद क्या है माइनस CD, तो क्या है प्लस AB और माइनस CD। ऐसे प्लस AB को E1 से एज्यूम कर रहे हैं और माइनस CD को E2 से एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा E1 बाई E2, ठीक है एज्यूम वैल्यू। अब क्या है ये इनफिक्स है, बाई मिडिल में है, इनफिक्स है रूट मिडिल में है, तो इसको प्रीफिक्स करेंगे तो क्या होगा बाई सामने आएगा, बाई उसके बाद E1 E2। देखो बाई पहले बैठ गया, E1 का वैल्यू क्या है प्लस AB, देखो प्लस AB बैठा दिए,
उसके बाद E2 का वैल्यू क्या है, E2 का वैल्यू -CD, तो -CD, बस यही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसको देखो, जैसे कि इसका कोई ब्रैकेट नहीं है, हाँ, तो किसका काम पहला होगा, डिवाइड का काम पहले होगा। तो ये क्या है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब डिवाइड बाय पहले आ जाएगा। ये जब बाई बी सी को हम U1 से एज्यूम किए हैं, तो क्या होगा, A प्लस U1 माइनस D, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका कम पहले होगा, प्लस का कम पहले होगा, तो प्लस को क्या किए, प्लस AE1, प्लस AE1 को हम E2 से एज्यूम किए, ठीक है। तो E2 माइनस डी होगा, E2 माइनस डी। अब उसके बाद क्या है, E2 माइनस डी क्या है, इनफिक्स है, इसको प्रीफिक्स करेंगे तो माइनस आगे चल जाएगा, माइनस आगे चल गया। उसके बाद E2 और D, ठीक है, E2 और D, ठीक है। अब क्या है, E2 का वैल्यू बैठाने का बारी, माइनस तो पहले ही रहेंगे। E2 का वैल्यू क्या है, प्लस AE1, ठीक है, प्लस AE1। उसके बाद D जैसे था ऐसे बैठ गया। अब E1 का वैल्यू बैठाने के बारी, E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है बाई बी सी, ठीक है। देखो माइनस प्लस A बाई बी सी, E1 का वैल्यू बाई बी सी, उसके बाद D, ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ये वाला आंसर है। अच्छा एरे रिप्रेजेंटेशन ये जरूरी नहीं है। अच्छा ये भी मान कर चलो इस टाइप का दिया हुआ रहता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है, ये तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। मान कर चलो ये इसको दिया हुआ है, इनफिक्स करना है, उसके बाद प्रीफिक्स प्रीफिक्स करना है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो देखो हमको क्या करना होगा, कोई भी हम पेयर बनाएंगे तो एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड का होना जरूरी है, दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होने से तभी हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, ये मल्टीप्लिकेशन भी इसका एक पेयर बना लिए, ठीक है, और डी मल्टीप्लिकेशन ये इसका एक पेयर बना लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन का हम पहले कर रहे हैं। जब इसको प्रीफिक्स करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ए बी होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डी पी होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ए बी को हम दूसरा कुछ E1 से भी एज्यूम कर सकते हैं, बाई हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दिए, नहीं तो तुम लोग E1 इसको E1 से एज्यूम किए, इसको E2 से एज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दिया है। जब ये क्या है, इसको जब हम प्रीफिक्स करेंगे तो प्लस क्या होगा, प्लस आगे चल जाएगा, तो प्लस आगे चल गया, उसके मल्टीप्लिकेशन ए बी, और उसके बाद सी जैसा है ऐसा बैठ गया। जस्ट स्टेप जम है, तुम लोग स्टेप जम मत करो, तुम लोग वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हो तो बेहतर होगा, तो वहाँ पे मतलब गलत होने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन डीपी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ यहाँ से इतना तक हो गया है। अब अभी ये जो दो गो ब्रैकेट है, इसमें क्या होगा, ये जो इनफिक्स है, मान के चलो ये दोनों क्या है, इनफिक्स है, क्योंकि मिडिल में कौन है, माइनस। तो माइनस को हम पहले कर दिए, उसके बाद जो इतना सारा ए वाला ब्रैकेट में जो भी था यहाँ पे बैठा दिए, हाँ, और उसके बाद ए वाला जो ब्रैकेट में था बैठा दिया, यही आंसर है, ठीक है। ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स हुआ। इसके बाद क्या है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स करेंगे। एक्चुअली यही वाला आंसर है, देखो यही वाला जो यही वाला आंसर को हम आंसर को जब उल्टा सीरीज में करेंगे, मान के चलो वो वाला पहले वाला आ जाएगा, मतलब तुम्हारा जो आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया है सही है, मतलब इस क्वेश्चन से क्या है, ये क्या है, इनफिक्स है, इस क्वेश्चन के ऊपर प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स लगा के ये वाला आंसर आया। जब इस जो आंसर है, इस आंसर के ऊपर हम जब इनफिक्स लगाएंगे तो क्वेश्चन ए वाला आएगा, मतलब ए वाला आंसर आएगा। जब ए वाला आएगा मतलब तुम्हारा जो आंसर पहले आया था वो सही है, मतलब इसको बैक कैलकुलेशन बोला जाता है, ठीक है। जो भी हम इसका ऊपर बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सा वाला, यही इसका ऊपर हम इनफिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफिक्स करने से क्या होगा, हमको दो पेयर करना होगा जिसमें दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर, मान के चलो यहाँ पे इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ए बी और मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है और ए बी दो ऑपरेंड है, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन और डी बी, मतलब दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखो ब्रैकेट में ऐसे लिए हैं, और इसको भी ब्रैकेट में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लिखे है।
तब हम क्या करेंगे, इनफिक्स मतलब ए बी मल्टीप्लीकेशन। देखो ए बी मल्टीप्लीकेशन, इनफिक्स मतलब मिडिल में होगा। और ये क्या है, पहले था ए बी, इसको बाद में किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। जो भी है इसको भी हो जाता, एक साथ कर लेते हैं तो हो जाता। अच्छा, इसको G1 से एज्यूम किया है ए बी प्लस को, तो G1 हो गया और C हो गया, इधर प्लस है माइनस है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डीपी। ठीक है, जब ये वाला प्लस वाला को किए हैं तो क्या होगा, प्लस मिडिल में आ जाएगा, G1 प्लस सी होगा, G1 प्लस सी होगा। ठीक है, G1 प्लस सी हुआ, G1 प्लस सी को हम G2 से एज्यूम किए। ठीक है, तो माइनस, देखो G2 और प्लस डीपी, ये प्लस डीपी पहले भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, उससे बाद में किया है जो भी है। तो एक इसको क्या है मिडिल में रख दिए, इसको क्या है G3 से डिनोट किए, तो लास्ट में क्या आया है, माइनस G2 G3। ठीक है, माइनस G2 G3, तो क्या होगा, ये क्या है, प्रीफिक्स है, इनफिक्स करना है, तो G2 माइनस G3। ठीक है, अब क्या है, अब वैल्यू बैठाने के बाद G2 का वैल्यू क्या है, G2 का वैल्यू G1 प्लस सी, देखो G1 प्लस सी, माइनस G3 का वैल्यू क्या है, G3 का वैल्यू D स्टार P, D मल्टीप्लीकेशन P। अब क्या है, G1 का वैल्यू बैठाने के बाद G1 का वैल्यू क्या है, G1 का वैल्यू G1 का वैल्यू G1 का वैल्यू A मल्टीप्लीकेशन B। देखो A मल्टीप्लीकेशन B, नेक्स्ट पेज में दाहिने तरफ है ऐसा। हाँ, A मल्टीप्लीकेशन B। हाँ, उसके बाद C माइनस D, C माइनस D, उसके बाद D मल्टीप्लीकेशन P वाला, ए वाला है, ये वाला आंसर। ठीक है, तो जो आंसर आया था उससे हम फिर से रिवर्स बैक कैलकुलेशन करें किए, ये वाला आंसर वापस आया। ये वाला देखो, ये ऊपर वाला ये है, ये वाला मतलब ये वाला है, तो मेरा जो आंसर आया था वो सही था। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। और देखते हैं, दो चार एग्जाम्पल हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं। रुको एक मिनट, जस्ट मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक दो गो हम कर लेते हैं। जैसा कि ये इवेलुएट करना है, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान के चलो ये वाला दिया हुआ है, ये क्या है, इनफिक्स है। कैसे पता चल रहा है इनफिक्स से, क्योंकि देखो मिडिल में सब का मिडिल में रूट है, मतलब रूट है। देखो जितना सारे एरिथमेटिक सिंबल है सब मिडिल में है, देखो सब ऑपरेंड का मिडिल में है। तो ये क्या है, इससे क्या पता चलता है, ये इनफिक्स है। इसको पोस्ट फिक्स करना है। पोस्ट फिक्स मतलब जो रूट मिडिल वाला जो रूट है, ऑपरेटर बोल सकते हो, दाहिने तरफ होता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके बाद रूट होगा। तो क्या है, ए बी प्लस है। ठीक है, उसके बाद सी डी बाई है, उसके बाद सी डी बाई है, इसके बाद क्या है, डी ई प्लस है, डी ई प्लस है। ठीक है, तो अब हम क्या किए, सबका एक एज्यूम किए, ए बी मल्टीप्लिकेशन के एन से एज्यूम किए हैं, सी डी बाई है, इसको एन से मतलब ये किए है, एज्यूम किए हैं। इसके बाद जो डी ई प्लस है, इसको क्या है, ओ से एज्यूम किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बैठा दिए, एम, यहाँ पे क्या होगा, एम प्लस एन माइनस ओ होगा, एम प्लस एन माइनस ओ होगा। अब क्या होगा, इसका ऊपर हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट करेंगे, तो प्लस का कम, तो क्या है, एम एन प्लस होगा। तो एम एन प्लस को हम एज्यूम कर रहे हैं पी से, तो क्या होगा, पी माइनस ओ होगा। तो पी माइनस ओ जब हो रहा है, इनफिक्स है, जब पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या होगा, पी ओ माइनस होगा ना, पी ओ माइनस। तब अब क्या होगा, सब एक एक वैल्यू बैठाने के बाद, जैसे कि पी पी आंसर क्या है, आंसर पी ओ माइनस है, लेकिन अभी क्या करेंगे, सब वैल्यू बैठेंगे। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू ऑब्वियसली एम एन प्लस है, देखो पी का वैल्यू एम एन प्लस है। इसके बाद क्या है, क्यू ओ का वैल्यू, ओ का वैल्यू क्या है, ओ का वैल्यू ऊपर में होगा, ओ का वैल्यू डी ई प्लस है, देखो डी ई प्लस है, डी ई प्लस है। और माइनस जैसे है, माइनस ए वाला माइनस, ए वाला माइनस है।
अब क्या होगा, एम एन वैल्यू बैठाना होगा। एम का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू ए बी मल्टीप्लीकेशन और एन का वैल्यू सी डी डिवाइड, ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी डिवाइड होगा। देखो ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी डिवाइड होगा एम एन का वैल्यू, उसके बाद प्लस, उसके बाद डी, डी तो ऐसे ही होगा, उसके बाद ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या है ना, ई का वैल्यू नहीं, मतलब जस्ट डी ई होगा और प्लस ई, यही आंसर है। ठीक है, सब वैल्यू बैठा के यही वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये है तुम्हारा इंक्रीज टू पोस्ट फिक्स। जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर करेंगे, मतलब मान के चलो ये इंक्रीज टू पोस्ट फिक्स है, हाँ, तो क्या होगा, ये इनफिक्स था, पोस्ट फिक्स आंसर कौन सा है, ये वाला पोस्ट फिक्स। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब ये जो पोस्ट फिक्स है इसके ऊपर जब हम इनफिक्स डालेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। हम बैक कैलकुलेशन में मतलब सही वही वाला आ जाएगा, तो मतलब मेरा ये आंसर सही, सच में सही है। ठीक है, तो हम इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, जो आंसर मेरा सही आया है क्या। मतलब इसका ऊपर हम लोग इनफिक्स लगाएंगे। ये क्या है, पोस्ट फिक्स है, क्या है, पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स। तो ये जो पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स का ये जो इसका ऊपर हम क्या करेंगे, इसका ऊपर हम लोग किसका ऊपर, इसका ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इनफिक्स डालेंगे। देखते हैं, ऐसे देखो, ये जो पोस्ट फिक्स है इसका ऊपर पोस्ट फिक्स है, इसका ऊपर इनफिक्स डालेंगे। इनफिक्स डालने से क्या होगा, ये वाला आंसर कौन सा वाला आंसर आएगा, नीचे वाला, ये वाला जो घुमा फिरा के जो आया था वही आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, एज्यूम करके पुट करके देख लेते हैं क्या है। ये पोस्ट फिक्स है, देखो पोस्ट फिक्स कैसे पता चल रहा है, देखो ये जो दोनों ऑपरेंट है उसके बाद ऑपरेटर है, दोनों ऑपरेंट है उसके बाद ऑपरेटर है, यहाँ पे दोनों ऑपरेंट है उसके बाद ऑपरेटर है, इससे पता चलता है ये पोस्ट फिक्स है। इसके ऊपर इनफिक्स करेंगे तो इस ब्रैकेट का ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये इस जोड़ी का ऊपर करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन बी होगा, और सी डी डिवाइड है, सी डी डिवाइड है तो क्या होगा, सी डी सी बाई डी होगा यहाँ पे। ठीक है, और डी ई प्लस करेंगे तो डी प्लस ई होगा। हम साथ साथ तीनों एक साथ कर लिए। इसके बाद क्या है, एम बैठा है, एन बैठा है, ओ बैठा है। ठीक है, मतलब एज्यूम की इसका वैल्यू एम, इसका वैल्यू एन, इसके बाद ओ के एज्यूम की, तो क्या होगा मेरा एम एन प्लस, जैसे इसका वैल्यू क्या है, एम है, इसका वैल्यू एन है, एम एन, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद ओ, और उसके बाद माइनस जैसे है माइनस यहाँ पे ऐसे बैठा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका ऊपर इनफिक्स करेंगे, तो इनफिक्स करेंगे तो मिडिल में ऑब्वियसली आएगा एम माइनस एम प्लस एन। ठीक है, तो एम प्लस एन जब आ गया है, अभी एम एन को हम क्या से डिनोट कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या है पी ओ और माइनस हो रहा है, पी ओ माइनस है क्या है, पोस्ट फिक्स है। इसको जब हम इनफिक्स करेंगे तो क्या होगा, इनफिक्स, इनफिक्स क्या होगा, पी माइनस ओ होगा। अब क्या है, पी का वैल्यू बैठाने के बारी, ओ का वैल्यू बैठाने के बारी। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू ऊपर में है, और ओ का वैल्यू, दोनों वैल्यू देख लेते हैं। पी का वैल्यू है एम प्लस एम, और ओ का वैल्यू क्या है, डी प्लस सी, एम प्लस एम डी प्लस सी, एम प्लस एम डी प्लस सी, देखिए एम प्लस एन माइनस डी प्लस सी। अब एम एन वैल्यू बैठाना है, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू ए मल्टीप्लिकेशन बी, और एन का वैल्यू है सी माइनस डी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन सी डिवाइड बाई डी। ठीक है, एम एम एन का वैल्यू बैठा गया, इसके बाद माइनस, इसके बाद डी प्लस सी, देखा आंसर डी प्लस सी हो गया। ठीक है, घुमा फिरा को वही आया है, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, ये जो नोट्स है तुम लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो तुम लोग एक को एक करके देखोगे, इसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हमको जरूर ये करना, मतलब हमको शाम को बोलना, जैसे सर इस लाइन में क्या दिक्कत है। ये नोट्स व्हाट्सएप में तुम लोग को पहले से प्रोवाइड कर दिए थे, हम फिर से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तुम लोग
अपने से देखो, यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज है, 3 गो एक्सरसाइज है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का 3 गो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1,